सर जैन जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं। आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर पानी की अब भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। क्या भारत रत्न बन गया चुनावी हथियार? आखिर कैसे जयंत चौधरी ने मान ली बीजेपी की बात? तो क्यों रिलीजिंग के मुहूर्त से पहले ही फ्लॉप हुई राहुल अखिलेश की चुनावी फिल्म? क्या वाकई अब भी इंडिया की चुनौती में बचा है दम? तो नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात एक साथ हुए 3 भारत रत्न के ऐलान और उन भारत रत्न के सहारे बदलने वाली लोकसभा चुनाव की बिसात पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को लगे सबसे बड़े झटके की। तो दरअसल बात बीते 15-20 दिनों के अंदर 5 शख्सियतों को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान की है। जी हाँ, इस ऐलान के सियासी मायनों को हम समझें उससे पहले बात जरूरी है यूपी की और बात जरूरी है विपक्षी गठबंधन इंडिया को लगने वाले सबसे बड़े झटके की, क्योंकि बस कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में दाखिल होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही इंडिया के भविष्य पर ही ग्रहण लग गया है, क्योंकि अखिलेश राहुल जिन जयंत चौधरी के साथ मिलकर पश्चिम यूपी की लगभग 27 सीटों पर सत्ता के जोड़ गणित को सुलझा रहे थे, वो सत्ता की चाह में इंडिया से ऐसे बिखरे कि उस खेमे में जाकर शामिल हो गए जहां अब तक उनके कथित विरोधी बैठे थे। जी हां, जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन की शर्तें लगभग तय हो गई हैं और अब बस इस आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के आखिरी ऐलान का इंतजार है। लेकिन यह ऐलान अब औपचारिकता भरी रह गया है, क्योंकि भारत सरकार ने एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान कर जिन अनगिनत समीकरणों को साधा है, उसमें से एक समीकरण जयंत चौधरी को बीजेपी का मुरीद बनाने के लिए काफी है, जिसकी गवाही जयंत का ये ट्वीट देता है। दरअसल भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है। चौधरी चरण सिंह जयंत के दादा हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलने पर जयंत ने पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया, जो बताता है कि बात बन गई है। क्योंकि अंदर खाने अब तक कहा यह जा रहा था कि सीटों के बंटवारे पर सपा और आरएलडी में बढ़ी दूरी को बीजेपी ने भुना लिया है और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे के फार्मूले पर भी आरएलडी तैयार है और जयंत भी तो ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। ये जयंत जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर पानी की अब भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। तो तेजी से बदलती सियासत के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और आरएलडी की दूरी को मिटाने के लिए भारत रत्न ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। तो चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने से तमाम सियासी सवाल भी हल हो गए हैं, जिसकी बानगी अखिलेश यादव के हालिया रुख में भी दिखाई दे रही है। और बिना कुछ कहे अखिलेश वो सब कुछ कह गए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
कुछ दिन पहले आपको याद होगा कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। सर जैन जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं। आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने की। तो सियासत से इतर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चौधरी चरण सिंह की शख्सियत भारत रत्न की प्रबल दावेदार, प्रबल हकदार हमेशा से रही। देश के किसानों के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन असल सवाल भारत रत्न वाली सियासत और सियासत से जुड़े सियासी लक्ष्यों का है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के साथ साथ एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है, जो कि दक्षिण भारत यानी साउथ से आते हैं और वो किसानों के हितों के लिए अपनी कार्यशैली के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते आए। लेकिन किसानों के इन प्रतिनिधियों का सम्मान उस वक्त पर हो रहा है जब एक बार फिर से किसानों के हितों के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार के खिलाफ किसानों के बड़ी तादाद में एकजुट होने के बड़े इनपुट मिल रहे हैं, जिसकी तस्दीक 8 फरवरी को यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में भी देखने को मिली थी। तो वहीं पीवी नरसिम्हा राव वो शख्सियत हैं जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का अनसंग हीरो करार दिया जाता है, क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या में घटी विवादित घटना के वक्त केंद्र की सत्ता पीवी नरसिम्हा राव के पास ही थी, और अगर वो तब अयोध्या में सेना को उतार देते तो शायद राम मंदिर आंदोलन या तो हमेशा हमेशा के लिए सिमट जाता या फिर हालात पूरी तरह से बदल जाते। तो खैर, इस पर बात तो होती रहेगी, मगर अभी तो चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या भारत रत्न से ही बीजेपी 400 के अपने जादुई आंकड़े को छूने वाली है, क्योंकि वर्तमान सियासी हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सबसे पहले बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, जिन्हें बिहार के 30% से ज्यादा आबादी वाले ईबीसी वर्ग का सर्वमान्य नेता माना जाता है, और खासकर बिहार में ओबीसी वोट बैंक का विकल्प भी। अब ऐसे में सरकार के ऐलान से हालात इतनी तेजी से बदले कि ओबीसी वर्ग के सहारे प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित रहने को अपनी उपलब्धि मान बैठे और पाला बदलकर बीजेपी से जा मिले, जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन के नायक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया जाता है। फिर अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का असर यूपी में और खासकर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है, जहां चौधरी चरण सिंह के आदर्शों की नींव पर टिकी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का जनाधार बेहद मजबूत है, और साथ ही किसानों को मनाने के लिए भी सरकार का यह ऐलान मददगार साबित हो सकता है। तो दूसरी ओर बात अगर हम स्वामीनाथन जी की करें तो किसान आंदोलन से जुड़े तमाम नेता किसानों की बेहतरी के लिए जो मसौदा या फिर जो प्लान बार बार सरकार के सामने लेकर जा रहे हैं, उसके जनक एम स्वामीनाथन ही हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, और वो साउथ से संबंध रखते हैं, जिसके भी अपने मायने हैं। तो वही बात अगर पीवी नरसिम्हा राव जी की हो तो पीवी नरसिम्हा राव साउथ से थे, और पीवी नरसिम्हा राव के आदर्श को साउथ के तमाम विपक्षी दल और उनका जो जनाधार है वो फॉलो करता है, जो बताता है कि बीजेपी का भारत रत्न वाला सियासी मूव सिर्फ सियासी मूव नहीं बल्कि एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है, जो 2024 की बिसात पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इंडिया के बैनर तले आवाज उठाने वाले तमाम विरोधी नेताओं को पटखनी देने का दम रखता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज मेरे साथ इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात किसी और मुद्दे पर एक सटीक आंकलन के साथ। नमस्कार।